शुभोदय बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ। बहुत दिन हो गए हैं, बहुत छुट्टियाँ आ गए हैं। अभी भी सब लोग हम कोविड के कारण घर में ही है, मगर आपकी पढ़ाई घर में नहीं बैठना है, इसलिए आप सबको पढ़ाने के लिए हम एक कदम उठाए हैं। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ, मेरा नाम है प्रवलिका। मैं आपको 5वीं कक्षा से हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। सभी बच्चों गौर से सुनिए, घर में ही रहिए। आपका हाथ धोते हुए हर एक घंटे को आपका हाथ धो के सब लोग आराम से रहिए। तो देखिए बच्चों, अब तक आप हिंदी पहली कक्षा से 1वीं कक्षा से 4थी कक्षा तक वर्णमाला सीख चुके हैं, मगर अभी हमारा पहला क्लास है 5th क्लास में। तो आज मैं आपको वर्णमाला ही पढ़ाऊंगी। फिर एक बार दोहराएंगे, जो आप भूल गए रहते हैं ना सभी बच्चे इतने हॉलीडेज में, छुट्टियों में, इसीलिए मैं आज आपको वर्णमाला फिर एक बार पढ़ाना चाहती हूँ। ठीक है बच्चे, वर्णमाला देखिए, आप मेरे साथ पढ़िए। वर्णमाला वर्णों को एक क्रम में जोड़कर, यानी अक्षरों को एक क्रम में जोड़कर जो अक्षर लिखा हुआ है उसे वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है बच्चों, वर्णमाला कैसे कहते हैं? सभी अक्षरों को एक जगह पे जोड़कर जैसा लिखा जाता है उसे वर्णमाला कहा जाता है। मुझे मालूम है आप लोग तेलुगु में भी पढ़ चुके हैं वही अक्षरमाला, वैसा ही हिंदी में भी वर्णमाला हम पढ़ रहे हैं। ठीक, अभी वर्णमाला में 3 प्रकार के होते हैं। वो क्या क्या है? पहला है स्वर। कौन सा है पहला? स्वर। और दूसरा है व्यंजन। दूसरा कौन सा है? व्यंजन। और तीसरा है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर तीसरा कौन सा है? संयुक्ताक्षर। स्वर, व्यंजन, संयुक्ताक्षर, ये 3 प्रकार के होते हैं वर्णमाला में। स्वर पहले कौन सा है? स्वर। स्वर में क्या क्या होते हैं? अ से अहा तक। क्या क्या है? अ से अहा तक जो अक्षर हम पढ़ते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अ से अह तक बीच में का पूरा अक्षर जो है वो पूरे अक्षरों को हम क्या कहा सकते हैं? स्वर। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, अ से अह तक। दूसरा है व्यंजन। व्यंजन का मतलब है क से हा तक। क से हा तक जो अक्षर है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। क से हा तक जो अक्षर होते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। और तीसरा है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर में सिर्फ 3 ही अक्षर होते हैं। संयुक्ताक्षर में सिर्फ 3 ही अक्षर होते हैं, वो है क्ष, त्र, ज्ञ। और श्रा भी लिखा जाता है, मगर ये वर्णमाला में नहीं लिखते हैं। संयुक्ताक्षर बोलने के लिए, बताने के लिए या पढ़ने के लिए वर्णमाला में 3 ही है, मगर श्रा भी आजकल कुछ किताबों में दिया जाता है, इसीलिए इसको वर्णमाला के अक्षरों में नहीं जोड़ा जाता है। सिर्फ ये पढ़ना है, जस्ट सीखना है, बस खत्म। ये 3 प्रकार के वर्णमाला के भाग है और एक विस्तार रूप से एक बार लिखे। ठीक है बच्चों, पहला है स्वर। कौन सा है वर्णमाला में? पहला स्वर। क्या क्या बताए थे? अ से अहा तक। सिर्फ मेरे साथ पढ़िए। अ, इ, ई, उ, रू, ए, आई, ओ, औ, अहा। क्या बोली थी मैं? स्वर का मतलब है आ से अहा तक पूरे अक्षर। क्या क्या आया है इसमें? अ, इ, ऊ, रू, ए, आई, ओ,
व्यंजन का मतलब है क से हा तक जो अक्षर होते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। देखिए का, और इन व्यंजनों को हम और एक नाम भी दे सकते हैं। पहले है क वर्ग। क्या है? क वर्ग। इसका मतलब है क अक्षर के लाइन में जो अक्षर होते हैं उन्हें क वर्ग कहा जाता है। क, ख, ग, घ। नेक्स्ट च वर्ग। च वर्ग। च, छ, ज, झ, ञ। इसके बाद ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ण। उसके बाद त वर्ग। त, थ, द, ध, न। इसके बाद प वर्ग। प, फ, ब, भ, म। इसके बाद य वर्ग। य, र, ल, व, श, श, स, ह। हम कह चुके थे कि व्यंजन का मतलब है क से ह तक अक्षर। देखिए क से ह तक पूरे अक्षर लिख चुके हैं, इन्हें व्यंजन कहा जाता है। और अभी वर्णमाला में तीसरा क्रम है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर मैं पहले से ही बताई हूँ मैं आप लोगों को, संयुक्ताक्षर सिर्फ 3 ही अक्षर होते हैं। संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर का मतलब है संयुक्त। संयुक्त का मतलब है मिल जाना। एक और दो अक्षर मिलने के बाद जो तीसरा अक्षर आता है उन्हें संयुक्त अक्षर कहता है। यानी 2 अलग अलग अक्षर मिलने पर तीसरा अलग अक्षर आता है। क्ष। देखिए उदाहरण के लिए संयुक्त अक्षर में पहला है क्ष। क्ष का मतलब है क प्लस श इज इक्वल टू क्ष। क और श मिलने से कौन सा अक्षर आया है? क्ष आया है। और दूसरा है त्र। त्र ये क्या है? त्र यानी त और र अक्षर मिलने से त्र अक्षर आता है। त और र अक्षर मिलने से त्र अक्षर आया है। और उसके बाद ज्ञ। ज्ञ ज और इनी मिलने से, ज और इनी मिलने से जो अक्षर आता है उसे ज्ञ कहा जाता है। यह है संयुक्त अक्षर। देखिए आप, संयुक्त का मतलब मैं बताइए 2 अक्षर मिलना है। संयुक्त का मतलब मिलना। इधर 2 अक्षर मिले ना, क्ष में क श 2 मिल गए और तीसरा कौन सा अक्षर आया है? क्ष अक्षर आया है। इसे संयुक्ताक्षर कहा जाता है, इन 3 अक्षरों को। और आपको मैं पहले बताई श्र भी एक है, इसे पढ़ा नहीं जाता है, लिखा नहीं जाता है, ये भी संयुक्ताक्षर ही है क्योंकि श और र के मेल से ये अक्षर आता है। श और र अक्षर के मेल से श्र आता है, मगर वर्णमाला के हिसाब से इसे हम इन क्रमों के आधार पर नहीं लिखा जाता है, इसे वर्णमाला कहते हैं। मैं इसमें आपको और एक छोटा सा भेद बताऊंगी। सब लोग यही गलती करते रहते हैं वर्णमाला लिखते समय। वो क्या है मैं अभी आपको बताती हूँ। देखिए जब हम लिखते समय क वर्ग में घ और च वर्ग में छ और ता वर्ग में धा, ये 3 अक्षर देखिए, क वर्ग में घ, च वर्ग में छ, ता वर्ग में धा। ये 3 अक्षरों का भेद क्या है, कैसा लिखना है, एक बात याद रखिए। घ लिखते समय इधर भी गोला नहीं लगाना है, सिर्फ पूरा लिख के ऊपर पूरा लाइन देना है, इसे घ कहा जाता है। और दूसरा कौन सा है? छ। छ इस तरफ दूसरी तरफ से गोल लगाकर सिर्फ वो गोल के ऊपर लाइन डाल के वो लाइन के ऊपर ही लाइन देना चाहिए। यही करेक्ट है। आप सब लोग क्या करते हैं, लिखते समय ऐसे लिख के पूरा लाइन डालते हैं।
ये गलत तरीका है लिखने का, सिर्फ लाइन इधर ही लिखना है। और दूसरा है ध। ध का मतलब है पहले ही गोल डाल के उसके ऊपर से सिर्फ इतना ही लाइन डालना है। आप लोग फिर से क्या करते हैं, ऐसा लिख के पूरा लाइन डालते हैं, ये भी गलत तरीका है। ऐसा ही लिखना चाहिए। ये भेद अगर आप याद रख लिए तो वर्णमाला पूरा बहुत आसान है। बच्चों कल से आप क्या कीजिए, एक कॉपी हिंदी नोटबुक ब्रॉड रूल नोटबुक, ब्रॉड रूल का मतलब है बड़े बड़े लाइन्स होते हैं। अब तक तो आप ऐसा ही लाइन्स लिख चुके हैं ना, 5th क्लास में भी वैसा ही बुक खरीदना है। और आज सब लोग बैठकर वर्णमाला जब जैसा मैं लिखी हूँ वैसा ही आप लोग अपने पुस्तक में लिख लीजिए, ठीक है। मैं कल उसे चेक करूँगी इसके बारे में। इसके बाद आपको स्वर की मात्राएं आते हैं। कल की क्लास में हम उन स्वरों की मात्राओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।